तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा बच्चा दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड जितनी पावर एग्जिस्ट करती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तो कई सालों बाद दूसरी दुनिया से एक राक्षस आता है जो और कोई नहीं मेंढकी राक्षस होता है। तो राक्षस पृथ्वी पे आने के बाद बहुत खुश होता है और इधर उधर तबाही करना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसे तबाही से कोई फर्क ही नहीं हो रहा होता है। वो मस्त सा दुकान पे जाता है और चिप्स खरीद रहा होता है। तो दूसरी साइड हमें एक सुपर हीरो की स्क्वाड दिखाई जाती है जो उस राक्षस को रोकने के लिए आए होते हैं। तो हमारे सुपर हीरो की तरफ से एक पावरफुल अटैक आता है मेंढकी राक्षस के ऊपर और वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। हमें उस बच्चे को फिर से दिखाया जाता है जिससे लड़ाई से अब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो मस्त सा दुकान पे चीज खरीद रहा होता है। तो इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद मेंढकी राक्षस फिर खड़ा होता है और उनकी तरफ बहुत पावरफुल अटैक करता है। इसी दौरान उनका एक साथी घायल हो जाता है। उनका एक साथी बोलता है चारों दिशाओं में फैल जाओ, फिर हम इन पे बारी बारी अटैक करेंगे। जब एक सुपर हीरो की नजर नीचे पड़ती है तो वो देखता है नीचे एक बच्चा घूम रहा है, जिससे वो कहते हैं बच्चे भाग जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे तुम। तो मेंढकी राक्षस एक पावरफुल अटैक करता है अपने सुपर हीरो की तरफ। हमारा सुपर हीरो बहुत आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब सुपर हीरो देखता है कि मेंढकी राक्षस बच्चे के ऊपर अटैक करने जा रहा है। सुपर हीरो अपनी फुल पावर लगा के उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और फाइनली उस बच्चे को बचा लेता है। सुपर हीरो बच्चे से बोला अब तुम सेफ हो, अपने घर जा सकते हो। लेकिन वो बच्चा कुछ और ही सोचता है और वो बोलता है अपने मन में इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरी चीज गिराई। सुपर हीरो अब वहाँ से चला जाता है और कहता है राक्षस मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है। जिस सुपर हीरो ने राक्षसी मेढक को मारा था उसका नाम शिवलिंग होता है। बहुत से लोगों ने शिवलिंग की मूर्ति बनाई। आज बच्चों का कॉलेज में पहला दिन था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कॉलेज जा रहा होता है। उसके सामने 2 लड़के आते हैं और उससे बोलते हैं हे नए लड़के, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो दोनों लड़के पूरे कॉलेज के सीनियर होते हैं। तो वो लड़का और कोई नहीं इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, उसका नाम वांगलिंग होता है। वांगलिंग बोला शुक्रिया। वो दोनों लड़के बोले शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, किसी का ख्याल रखने के लिए हमें बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती, क्या ये काम तुम मुफ्त में करवाना चाहते हो हमसे। सामने एक लड़का होता है जिसका नाम चिंचोन होता है। वो बोलता है मैं इस लड़के को बचाने जा रहा हूँ। उसका पार्टनर उसे मना कर देता है बचाने से। तभी वहाँ पे आसमान से एक रोशनी गिरती है और वांगलिंग को एहसास होता है कोई तो था। अब वो लड़के बहुत बुरी तरीके से जमीन पे गिर जाते हैं। फिर कहीं से आवाज आती है जो कहती है तुम किसी भी नए स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकते हो। फिर सब लोग कहते हैं ये लड़की यहाँ पे कैसे आई। चिंचो की नजर पड़ती है तो चिंचो बोलता है ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उस लड़की का नाम सुरोंग होता है। वो लड़के कहते हैं दम है तो नीचे उतरो। वो लड़की ऊपर से जंप लगा के सीधा नीचे आती है। लो मैं आ गई, अब बोलो। वो लड़का बोला मैं लड़कियों से नहीं लड़ता, आइंदा मुझसे दूर रहना। और वहाँ से वो भाग जाते हैं। कभी भी कहीं भी जो कुछ भी हो जाए मैं सुरोंग हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। इतना बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वांगलिंग उसके हाथ में पैसा देके वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट कहते हैं सुरोंग के साथ वांगलिंग ने अच्छा नहीं किया, पहली बार लाइफ में उसको किसी ने रिजेक्ट किया था, इसीलिए उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज दिखाया जाता है। जैसा हम हमेशा करते हैं आज एक एग्जाम होगी जो तय करेगी तुम कौन सी क्लास में जाओगे। अब हमें एक 3D इमेज दिखाई जाती है जो कि शिवलिंग की होती है। सारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे क्लास में। क्लास में बैठने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, उससे तय होगा तुम कौन सी क्लास में जाओगे। जिसके भी स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलिट में जाएंगे। क्लास एलिट में जाने का हर बच्चे का सपना है क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है। अब जिसका भी नाम लिया जाएगा वो इस दरवाजे से अंदर जाएगा। अब बोर्ड पे उस बंदे का नाम आता है कुजाओ। वो कहता है यस सर मैं आने के लिए तैयार हूँ। कुजाओ कहता है कितना भी कठिन टेस्ट क्यों ना हो, ऐसे टेस्ट तो मैं हमेशा पार करके पास हो जाता हूँ, इसको तो मैं इजी मार के पास हो जाऊंगा। कुजाओ बोला यहाँ कितना अंधेरा है और यहाँ पे पानी भी है, इस अंधेरे में मेरा टेस्ट कैसे होगा। कुजाओ के सामने एकदम से वो राक्षसी मेढक आ जाता है। उसको कुजाओ देख के इतना डर जाता है कि वहीं पे गिर जाता है। अब हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है जिसमें सुरोंग कहती है ये वही राक्षसी मेढक है जो 10 साल पहले कोहराम मचाया था। बाहर माइक में ऐलान होता है जो कि बोलते हैं असली राक्षसी मेढक लैब में बंद है। अब सभी स्टूडेंट को बारी बारी उस पे हिट करना है। चिंचो बोलता है पूरी ताकत लगा के इसके सर पे मैं मारूंगा तो क्लास एलिट में इजी पहुंच जाऊंगा। कुजाओ अब खड़ा हो जाता है और बोलता है कितनी शर्म की बात है, मैं इस मेढक से डर गया, अब तो मैं इसे मार के ही रहूंगा। अब वो कहता है मैं इस एनिमे का क्रिएटर हूँ, अब तो मैं इसे एक पंच में मार के ही रहूंगा। कुजाओ अपने फुल पावर से उस पे एक पंच मारता है। तभी हम देखते हैं कवच आ जाता है, राक्षसी मेढक को प्रोटेक्ट कर लेता है और कुजाओ बहुत दूर जाके गिरता है। कुजाओ बहुत बुरी तरीके से इस टेस्ट में फेल हो जाता है। तभी वांगलिंग कहता है हम जैसे फ्रेशर्स के लिए क्या ये झटका साबित होगा। स्टूडेंट नंबर ली हो। फिर दूसरा स्टूडेंट भी यही तरीका आजमाता है और वो भी इसी तरीके से फेल हो जाता है। क्लास ऑर्डिनरी पास। प्रिंसिपल सोचते हैं इस साल के स्टूडेंट कितने कमजोर हैं, पिछले साल के स्टूडेंट कितने अच्छे थे, उनकी वैल्यू कितनी अच्छी थी। अब हमारी चिंचो की बारी आती है डीमन किंग को मारने की। अब वो अपनी फुल पावर के साथ उस पे हिट करता है। वो एक बहुत बढ़िया मूव के साथ क्लास एलिट के लिए पास हो जाता है। इसी तरीके से सारे स्टूडेंट पास होते जाते हैं, एलिट पास में भर्ती होते रहते हैं। बाकी के पहले के स्टूडेंट वीक थे, अब जो स्टूडेंट आते हैं वो पहले वाले से बहुत ज्यादा बेहतर होते
होते हैं। राक्षसी मेढक बोला, बेवकूफ स्टूडेंट, क्या मैं यहाँ पे मार खाने आया हूँ? मैं यहाँ 10 सालों से कैद हूँ। तो फाइनली हमारे सूरों का नंबर आता है। जो कोई भी राक्षसी मेढक को मारता है अपनी पावर के साथ, उसकी आधी पावर राक्षसी मेढक को मिल जाती है। बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं शायद ये लड़की भी क्लास एलिट में जा सकती है। राक्षसी मेढक को एहसास हो जाता है कि इस लड़की में ज्यादा पावर है। सूरंग बोली, मुझे माफ करना, मैं अपने पंच से तुम्हें मारने वाली हूँ। अब राक्षसी मेढक बहुत घमंड से कहता है, आओ मुझे मारो। सूरंग अपनी फुल पावर के साथ राक्षसी मेढक पर अटैक करती है। बहुत अच्छे मूव के साथ वो क्लास एलिट के लिए पास हो जाती है। सारे स्टूडेंट ये पंच देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर सूरों को ही मिलता है। अब सूरों को एहसास होता है कि नेक्स्ट स्टूडेंट वांगलिंग है। अब सूरों को याद आता है कि वांगलिंग कौन है। वांगलिंग मन में सोचता है, क्लास एलिट में जाने के लिए क्या 400 पॉइंट काफी होगा? राक्षसी मेढक बोला, थोड़ी और पावर मिल जाए तो ये शील्ड में तोड़ दूंगा। तो फाइनली वांगलिंग राक्षसी मेढक के सामने आ जाता है। राक्षसी मेढक पहचान जाता है कि वही बच्चा है जो 10 साल पहले जिसने मुझे मारा था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है राक्षसी मेढक का। वो राक्षसी मेढक एक लात में सुपर हीरो को नीचे गिरा देता है। वो राक्षसी मेढक अपने सुपर हीरो की तरफ बढ़ता है और अपनी हाइपर बीम से उस पर फाइनल अटैक करने जाता है। अब राक्षसी मेढक बहुत खुश होता है, अपना हाइपर बीम यूज करने जाता है सुपर हीरो की तरफ। तभी वो बच्चा वहाँ आ जाता है और राक्षसी मेढक को एक जबरदस्त किक मार देता है। वो राक्षसी मेढक बहुत बुरी तरीके से गिरता है और उसका हाइपर बीम पूरी जगह को तहस नहस कर देता है वहाँ पे। तभी वो बच्चा कहता है, अगर मुझे कोई नूडल्स खाते समय परेशान करता है तो मैं उसका यही हाल करता हूँ। अब हमें पता चलता है उस राक्षस को शिवलिंग ने नहीं बल्कि वांगलिंग ने मारा था जब वो छोटा बच्चा था। अब राक्षसी मेढक को एहसास हो जाता है कि इसी बच्चे ने 10 साल पहले उसको मारा था। वांगलिंग बोला, इसको तो मैं अपनी कम पावर से मारूंगा। अब हमें उसके हाथ में एक अजीब सी पावर दिखाई जाती है जिससे वो राक्षसी मेढक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। राक्षसी मेढक डर जाता है और फिर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो वरना मैं मर जाऊंगा। राक्षसी मेढक अपने मन में बोलता है, अगर मुझे इस बच्चे ने मारा तो मेरी आत्मा और मेरी रूह दोनों चली जाएगी। वांगलिंग जैसे ही उसे अपना पंच मारता है उसका कवच टूट जाता है राक्षसी मेढक का और उसे फाइनली वो पंच लग जाता है। पंच लगते ही स्क्रीन डाउन हो जाती है और सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं ये कैसे हुआ और क्या हुआ। अब हमें राक्षसी मेढक दिखाया जाता है जो कि चित्त पड़ा है जमीन पे, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अब हमें स्क्रीन पे वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि सबसे ज्यादा उसके पास पॉइंट थे। सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते किस मामूली सी स्टूडेंट ने ये कैसे कर दिखाया। वांगलिंग बोला, इसको क्या हो गया, इसको तो इतनी जोर से भी नहीं मारा था मैंने। अब वहाँ पे प्रिंसिपल आता है जो कि राक्षसी मेढक की चिंता करने लगता है। प्रिंसिपल बोले, मेढक तुम ऐसे ही नहीं मर सकते। चिंचो कहता है, उस बच्चे ने राक्षसी मेढक को मार दिया। उसका दूसरा साथी कहता है, तुमने देखा नहीं था, सूरोंग ने उसकी सारी पावर निकाल दी थी, बची खुची वांगलिंग ने निकाल दी। सूरोंग कहती है, राक्षसी मेढक को कोई भी मारता है तो एक कवच आ जाता है, जब वांगलिंग ने मारा तो ऐसा कुछ नहीं आया। वांगलिंग अपनी आइस टेक्निक से दिखता है कि वो मरने की एक्टिंग कर रहा है, वो खुद ब खुद अपने में बदलाव ला रहा है। उसका प्रिंसिपल बोलता है, तुम क्लास एलिट में जा रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी टीचर दिखाया जाता है जो कि बोलती है, क्लास एलिट के स्टूडेंट क्या आप सब तैयार हो? हमारी आसपास की जगह स्पिरिचुअल बॉडियों से भरी होती है। उनकी टीचर उनको आत्मा बुलाने का तरीका सिखा रही होती है, जो कि उनकी टीचर वहाँ पे एक फिश ला के दिखाती है अपने जादू से। सारे बच्चे उस फिश को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी टीचर बताती, आप अपनी ताकत के हिसाब से आत्माओं को बुला सकते हो। टीचर बच्चों से कहती, अब तुम्हारी बारी आत्माओं को बुलाने की। तभी हम चिंचो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है आत्माओं को बुलाने की। चिंचो कहता है, आसपास की आत्माओं मेरे बुलावे को स्वीकार करो और यहाँ पे आ जाओ।